हेलो स्टूडेंट, मैं पुष्पेंद्र आपको आज बहुपद के बारे में बताने वाला हूँ। तो आज बहुपद के बारे में पढ़ते हैं। बहुपद क्या होता है? तो एक प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है। इसमें हम काय का यूज करते हैं। इसमें हम चर का, अचर का और जितनी भी संज्ञाएं होती हैं उनका यूज करके एक व्यंजक बनाया जाता है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम बहुपद, पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे ax प्लस बी, 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और देखते हैं बड़ी घात वाला, देखते हैं एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, तो इस टाइप के ये बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात देखते हैं। तो बहुपद की घात क्या होती है? घात ऐसा कुछ नहीं है कि जो x है, अपना x जो चर है, चर की जो अधिकतम घात होती है उसको x की बहुपद की घात बोलते हैं। यहाँ पर इस वाले एग्जांपल में देखें तो x की अधिकतम घात कितनी है? 1। इस वाले में अगर पूरे में देखें तो x की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो यहाँ पर देखें x की अधिकतम घात कितनी है? तो 3। तो क्या हुआ? तो बहुपद की घात क्या होती है? जो x की अधिकतम, उच्चतम, सबसे बड़ी जो घात होगी वो बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, देखते हैं बहुपद के प्रकार के बारे में, कौन कौन से टाइप होते हैं। तो टाइप देखते हैं। मैं अगर बहुपद के टाइप देखने तो मैं इनको दो प्रकार से देख सकता हूँ। कौन कौन से? एक तो मैं चर अचर के हिसाब से, वेरिएबल और कांस्टेंट के हिसाब से देख सकता हूँ, और दूसरा मैं इसके घात के आधार पर देख सकता हूँ। दो आधार बनाए मैंने, घात के आधार पर और चर अचर के आधार पर। चर अचर के आधार पर कौन कौन से होते हैं? चर अचर के आधार पर देखते हैं। एक होता है हमारे पास अचर बहुपद। ये क्या है? इसमें x की जो घात होती है वो अधिकतम, x की घात जो होती है वो अधिकतम 0 होगी। ठीक है, जैसे 2, 5, 6। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर 2 के साथ में x की 0 पावर है। तो x की अगर 0 पावर है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मान होता है हमारे पास 1। यहां पर 2 इंटू 1। ठीक है, ऐसे ये 5 वाला 6 वाला हो गया। और देखते हैं, और एक होता है हमारे पास शून्य बहुपद। ये क्या है? शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद क्या होता है? जीरो वाला, जीरो को हम क्या बोलते हैं? जीरो को शून्य बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो को शून्य बहुपद बोलते हैं। ठीक है, और अब देखते हैं एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद कौन से होते हैं? एक चर वाले बहुपद देखते हैं। एक चर वाले पॉलीगन। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक चर वाले में क्या होता है? px होता है केवल। क्या होता है? इसको क्या बनाएंगे? अगर एग्जांपल अगर इसका देखें तो एग्जांपल 2x प्लस 4 इस टाइप के होते हैं। ax प्लस b को हम एक चर वाला या रैखिक वाले हो गए। दो चर वाले बहुपद। दो चर वाले बहुपद में x और y आ जाते हैं। उसमें क्या होता है? x प्लस वाई बराबर 0, 2x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0। इस टाइप के जो बहुपद होते हैं उनको क्या बोलते हैं? दो चर वाले बहुपद बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं घात के आधार पर। तो घात के आधार पर देखते हैं, घातों के आधार पर। तो क्या होगा?
एक होता है हमारे पास रैखिक बहुपद। ये क्या है, ए एक्स प्लस बी की जो फॉर्म में होते हैं वो रैखिक बहुपद कहलाते हैं। यहाँ पर एक्स की घात कितनी है, एक, ठीक है। रैखिक बहुपद इसमें भी आते हैं, उसमें भी एक चर वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एक चर वाला है और एक घात वाला है, इस वजह से रैखिक बहुपद है, ठीक है। दूसरा देखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ये कौन से हैं, ये होते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें एक्स की घात कितनी होती है, 2। और देखते हैं त्रिघात वाले बहुपद, ठीक है। ये कौन से हैं, ये होते हैं ए एक्स की, इसमें एक्स की पावर कितनी होती है, 3, तो ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस टाइप के जो बहुपद होते हैं जिनमें घात एक्स की घात कितनी होती है, 3, मुक्ति घात बहुपद होते हैं, द्विघात बहुपद हो गए, रैखिक बहुपद हो गए। तो अब देखते हैं बहुपद के शून्यकों के बारे में। शून्य क्या होते हैं, बहुपद के शून्य क्या होते हैं बहुपद के, ठीक है। तो मेरे पास में एक बहुपद है ए एक्स प्लस बी बराबर ए एक्स प्लस बी, मेरे पास में एक रैखिक बहुपद है, सिंपल सा। तो अब शून्य, बहुपद के शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, पूरा जो हमारे पास बहुपद है उसको हम 0 के बराबर रखते हैं। तो 0 के बराबर रखने के बाद में x का मान निकालते हैं, जो x का मान आता है वही बहुपद का क्या होता है, शून्य। जैसे ये जो हमारे पास में एक रैखिक बहुपद है, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, यहाँ पर ए एक्स बराबर माइनस बी करेंगे और x बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस एक्स बराबर माइनस बी अपॉन ए आया है, जो ए एक्स प्लस बी का क्या है, एक शून्य। अब देखते हैं बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध देखते हैं। तो कोई एक बहुपद के शून्यक और उसके शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच संबंध देखते हैं, संबंध क्या होता है, ठीक है। क्या है, मेरे पास में एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पर पहले तो ये देखते हैं गुणांक क्या है, गुणांक। तो यहां पर देखते हैं ए क्या है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ पर बी क्या है, बी एक्स का गुणांक है, और सी क्या है, यहाँ पर सी एक अचर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए, एक्स का गुणांक क्या है, बी, और सी क्या है यहाँ पर अचर, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो मैं लेता हूं शून्यक बहुपद, मेरे पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई इक्वेशन है। इस इक्वेशन के मैंने मान लिए शून्य क्या क्या है, शून्य के मेरे पास में अल्फा और बीटा, ठीक है। ये ध्यान रखना, जितनी घातें होंगी एक्स की, जितनी घात होंगी उतने ही शून्य हमें मिलेंगे। यहाँ पर एक्स की 2 घात है तो हमारे पास शून्य कितने, 2, अल्फा और बीटा हमने ले लिए। तो अल्फा और बीटा का ए बी सी के साथ में संबंध क्या होगा, तो अल्फा और बीटा दोनों शून्यकों का जो योग है वो काय के बराबर होगा, माइनस बी अपॉन ए के बराबर, ठीक है। अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा दोनों शून्यकों का गुणनफल काय के बराबर होगा, सी अपॉन ए के बराबर। क्या है, दोनों जो वो है क्या, शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, बी तो ये रहा, ए ये रहा, बी क्या है, एक्स का गुणांक है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है।
तो अल्फा और बीटा का योग, अल्फा और बीटा का के बराबर होंगे माइनस बी अपॉन ए के बराबर, और शून्यांकों का गुणन का के बराबर होता है सी अपॉन ए के बराबर। ठीक है, यहां तो हमने देखा ए एक्स स्क्वायर फिर बी एक्स प्लस सी के लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक्स की घात अगर 3 हो तो शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक बहुपद लेता हूं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। यहां पर देखते हैं, अब इसके शून्य लेते हैं तो कितने होंगे, शून्य लेता हूं मैं इसके, तो यहां पर देखा अगर x की घात अगर 3 है तो शून्य में कितने आएंगे हमारे पास में 3 आएंगे। तो कौन से होंगे, अल्फा बीटा और गामा। मैंने 3 शून्य ले लिए, तो इन 3 शून्यों का इसके गुणांक ए बी सी डी के साथ में संबंध देखते हैं क्या होगा। तो इन तीनों शून्य हैं, इनका जो सम होगा प्लस योग क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, और तीनों का जो मल्टीप्लाई होगा अल्फा बीटा गामा क्या हो गया हमारे पास में माइनस डी अपॉन ए। यहां पर एक इक्वेशन और बनती है कि अल्फा और बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा गामा और अल्फा, इसका संबंध क्या होगा सी अपॉन ए के साथ में। ठीक है, तो ये हमारे बहुपद के शून्यांक और गुणांकों के बीच में संबंध होगा।